Hello everyone. So I hope you are doing well. So a very good morning to all of you. ठीक है. So I am back after 4 months. So I haven't make any video since long time. तो लगभग 4 से 5 महीने पहले मैंने कोई वीडियो बनाया था. And you all know कि I was very busy in mains. So मेरा मेंस एग्जामिनेशन था उसमें मैं बिजी थी बट नाउ आई एम बैक. सो अब हम यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ों पे बात करूँगी कि जैसे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मेंस का. ठीक है. एंड क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं. इसमें तो जस्ट इंट्रोडक्टरी है ये वीडियो. इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी बट नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे इस पर कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. क्यों जो है ज़रूरी है भाई. मेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रैदर देन प्री. सो हम जो है क्यों प्री पे ही लगे रहते हैं सारा टाइम. मेंस जो कि एक्चुअल गेम तो मेंस में है. तो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन. सो अभी तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मतलब मेरे को कैसे था. इट वॉज गुड. ठीक है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द यूपी पीसीएस देन आई विल से कि जो यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है. 4 दिन में आपको लगातार पेपर देने होते हैं. एक दिन में 2 पेपर. तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है. तो आपको उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. कैसे मेरे लास्ट मिनट के रिविजन नोट्स होने चाहिए. क्या मैं उस टाइम पे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा. ठीक है. तो इस टाइप से हमें सोचना पड़ेगा. हमें एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है. आई ऑलवेज टेल कि जो मेरा एक फेवरेट कोट है कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल. तो ये बहुत ज़रूरी है. प्लान करना, स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो आपको आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें कितने दिन में करना है, कैसे करना है. आफ्टर अग्रगामी सोच रखो. हिंदी में एक हमने पढ़ा है तो वो मेरे मुँह से निकल रहा है अग्रगामी. ठीक है. तो क्या कहते हैं, मेंस में हिंदी का भी पेपर होता है ना. तो उसमें तो इसलिए है हमें आगे की सोच के हमें प्लान करके उस हिसाब से हमें अपने नोट्स रिफाइन करने हैं और आंसर्स लिखने हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी है. तो कोई बात नहीं. इस पर तो हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे. तो आई विल टेल यू हेयर दैट कि व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस. सो इट वाज गुड. ठीक है. पहला मेंस था मेरा तो अच्छा था. वही जैसा कि मैंने बताया कि वही हेक्टिक होता है तो उस हिसाब से करना पड़ेगा. एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखो मैंने लिखा हुआ है अपने बारे में कि असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कोई भी एग्जाम दे के आओ और तुरंत के तुरंत असेसमेंट करो. एक पेन एंड पेपर लो, शाम को बैठो, कुछ मत देखो, कुछ आंसर की मत देखो. जस्ट एसेस योर सेल्फ कि कहाँ मेरे से गलती हुई और क्या हुई. एक डायरी बनाओ प्रॉपर, उसमें लिखो चीज़ों को. आई ऑलवेज टेल द पीपल लाइक जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मैं सबको बोलती हूँ भाई डायरी बनाओ, उसमें लिखो. क्योंकि हमारा दिमाग इतना हम जैसे सोचते हैं कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ट्रेन है और लॉन्ग टर्म तक याद कर लेंगे. नहीं होता है भाई, नहीं होता है. आप लिखो प्रॉपर, उसको बार बार पढ़ते रहो. जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो उसको गलतियों को अपने पढ़ लो एक बार. तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस जाएगी कि हाँ मुझे गलतियाँ नहीं करनी. तो कोई बात नहीं, इस पर हम बात करेंगे. फिर यहाँ पर मैं अगर बताऊँ अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो सबसे पहले यहाँ पे है सब्जेक्ट पे है हमारा. जैसे मेरे को ये लगा कि भाई जो मेरे को दिक्कत हुई GS1 सिलेबस बहुत ज़्यादा ह्यूज है. ठीक है. तो इसमें कवर करने में मेरे को मतलब बहुत टाइम लगा और सही से हो भी नहीं पाया. ठीक है. 3 भी ह्यूज है. तो इन दोनों बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं. एंड GS4 में जो ये मेरा एनालिसिस है मेरे लिए है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये इन सब चीज़ों पे काम करना है. तो GS4 पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. मेरे पास एग्जाम्पल की भरमार है बट GS4 इज़ मोर अबाउट राइटिंग आंसर्स. क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होता है. यू हैव टू थिंक साइमल्टेनियसली कि आपको किस डायरेक्शन में उसे मोल्ड करना है. और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं तो आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये मैंने लिखा हुआ अपने लिए कि भाई GS1, 3 एंड 4 में मुझे ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है. एंड देन अगर मैं इधर बताऊं कि ये तो मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट हो गया. ठीक है. इन सब्जेक्ट पे मुझे काम करना है. एंड अब मैं बताऊं कि कुछ मेथड मुझे अपनी पढ़ाई में डालना है. जैसे सबसे पहले एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या है भाई कि प्री में क्या होता है, हमारे सामने आंसर दिख जाता है फिर भी हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है. तो आप सोचो कि भाई मेंस में जब ब्लैंक पेपर है आपको लिखना है तो कितना ज़्यादा हम कितना सोच के जाते हैं कि ये भी लिख लेंगे एट द एंड हम सब भूल जाते हैं. तो इसलिए और क्यों हमें डायमेंशंस नहीं क्रिएट करना आता है. जैसे पिस्टल लोग बोलते हैं डिफरेंट अप्रोच है. जैसे पिस्टल है, स्टेक होल्डर अप्रोच है, लाइफ साइकिल अप्रोच है. तो इन सब अप्रोच पे आपको पता तो सबको होता है बट इसको प्रैक्टिस करो बिफोर एग्ज़ाम के पहले उसको घर पे ही प्रैक्टिस करो. उस टाइप से अपने दिमाग को ट्रेन करो कि मुझे इस डायरेक्शन में सोच रहा है. वो कैसे होगा, एक्टिव रिकॉल टेक्निक. मतलब इसको यूज़ करके जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ना है उसको जस्ट आंख बंद करो और उसको रिकॉल करो क्या क्या ये किस डायरेक्शन में मेरा दिमाग सोच पा रहा है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दूसरा PYQ मेरे को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. जो जैसे रादर देन रनिंग बिहाइंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल आई शुड फोकस मोर ऑन PYQs. ठीक है.
एंड इसके अलावा मुझे यही जो मैंने अभी बताया कि जो हैक्टिक शेड्यूल होता है पीसीएस का, तो 4 दिन में पेपर होते हैं, आपको एक दिन में 2-2 पेपर लिखने हैं, लगातार 4 दिन में 8 पेपर लिखने होते हैं, तो उस हिसाब से आपको इतने शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिफाइन करते रहना पड़ेगा वो स्टार्टिंग से ही कि भाई ये कीवर्ड ये मुझे लिखना ही है, ये मुझे नहीं छोड़ना है। तो इस टाइप से आप पॉकेट नोट, इसमें मैं एक चीज़ यूज़ करती हूँ जो मेरा फेवरेट तरीका है, पॉकेट नोट्स बनाना। तो मुझे और ज़्यादा अच्छे से पॉकेट नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, कीवर्ड के बेसिस पे उसे नोट्स बनाना, रिफाइन करना है, इन सब चीज़ों पे मुझे बहुत काम करना है। तो ये मेरा थोड़ा सा ओवरऑल, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बट एक समराइज वे में मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। और अभी हम ना नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे डिफरेंट तरीके से कि भाई अगर मेंस पे है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें दिक्कतें आती हैं क्या नहीं। तो अगर आपको कुछ दिक्कतें हैं किसी चीज़ पे, आप अगर चाहते हैं तो आप जस्ट कमेंट हियर, ठीक है, बिलो, एंड आई विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट में जो मैं सोच पा रही हूँ मुझे क्या करना है, अगेन जो मेरा तरीका होता है भाई, टॉपर्स कॉपीज़ मुझे पढ़नी है, डिफरेंट टॉपर्स कॉपीज़। जैसे इस बार की टॉपर्स कॉपीज़ में मैंने मैप किया है कुछ चीज़ें, जैसे हर्षिता गोयल मैम की जो कॉपी है वो एसे की, उनका एसे में बहुत अच्छा मार्क्स था, 140 के अराउंड। रैंक 1 जो शक्ति दुबे मैम है, उनका एथिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स था, 140। तो मुझे ये सब चीज़ें पढ़नी है और देखना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टॉपर्स लिख रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ कवर करेंगे हम यहाँ पे वीडियो के थ्रू, आप भी इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्री रिलेटेड हम कुछ स्ट्रेटजी बात करेंगे, बिकॉज मीन्स पे मेरी एक्सपर्टीज़ है नहीं, तो मैं उस पर बात नहीं कर सकती हूँ। एंड मैं सिंपल तरीके बता सकती हूँ जो मेरी गलतियाँ हैं, जो आप अवॉइड कर सकते हो, बट प्री रिलेटेड चीज़ें मैं कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। उसके बाद कंसल्टेशन ऑफ एनीथिंग, मतलब जो कंसल्टेशन ऑफ नोट्स कैसे करें एंड ऑल, तो बेसिक चीज़ें हम इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो गाइज़ ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो 4-5 महीने बाद फाइनली मैं आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट चीज़ें करेंगे। तो अगर आपको भी कुछ डाउट है, कुछ भी है, आप जस्ट कमेंट में लिख दो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उससे ज़रूर वीडियो के थ्रू उसको एड्रेस करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।